टांडा के विधायक भाई राममूर्ति वर्मा जी इस कार्यक्रम में आए हैं। हम गोसाईगंज विधानसभा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। लालजी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालजी वर्मा राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। लालजी वर्मा राममूर्ति वर्मा। हमारे बीच में श्री भागवत जी जो आलापुर के विधायक है हमारे बीच में आए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। लालजी वर्मा के बांधव, लालजी वर्मा के बांधव। और टेंट वाले भाई आपसे निवेदन है कि कृपया अपने वर्करों को भेज दीजिए, कई पाइप उखड़ गई है। टेंट वाले भाई साहब वर्मा जी और आलापुर के विधायक बड़े भाई तरुण दत्त भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। और हमारे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्र दिनकर जी ने लिखा है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी बात के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम चलते। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, तन मन धन से इस लड़ाई की मुहिम में लग जाइए और माननीय कैबिनेट मंत्री प्रत्याशी बड़े भाई लालजी वर्मा को भारी बहुमत से लोकसभा के पंचायत में भेजने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद भाई गंगाराम जी, आपने समय का ध्यान रखे हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता जगन्नाथ पाल जी हैं। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं भाई जगन्नाथ पाल जी आए और अपनी बात रखें। भाई जगन्नाथ पाल जी और साथियों, ये कार्यकर्ता का सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। संगठन के बारे में चुनाव कैसे लड़के जीता जाएगा इस संबंध में ज्यादा बात करने का कष्ट कीजिएगा। हमारे बीच में आदरणीय संचालक महोदय, आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई आदरणीय चंद्रभान वर्मा जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई सियाराम निषाद जी और मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से अम्बेडकर नगर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री लालजी वर्मा जी और मंच पर मौजूद टांडा के विधायक माननीय श्री राममूर्ति वर्मा जी, मंच पर मौजूद आलापुर के विधायक माननीय श्री त्रिभुवन दत्त जी और मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी फैजाबाद के जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय पारस नाथ यादव जी और मंच पर मौजूद अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष बड़े भाई जंग बहादुर यादव जी और हमारे सामने बैठे तमाम सम्मानित माताएं बहनें नौजवान साथी पचास बुजुर्गों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, वो समय आ गया है जिसका हम लोगों का बेसब्री से इंतजार था। 2024 का बिल्कुल बच चुका है और देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। ये हमको आपको तय करना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा सांसद जीत कर जाएंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में गरीबों मजलूमों बुजुर्गों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं मित्रों, ये अम्बेडकर नगर लोकसभा से गोसाईगंज विधानसभा से माननीय लालजी वर्मा जी को माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये क्रांतिकारियों की धरती रही है, ये राजबली यादव की धरती रही है, माननीय मिश्र यादव की धरती रही है। यहाँ से कॉमरेड राजबली यादव जी ने गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया। गांव में पिछड़ों के दलितों के बीच में ड्रामा करके कमजोर समाज के लोगों को जगाने का काम किया। उनके ऊपर पड़ने वाली लाठियों को अपनी पीठ पर खाने का काम माननीय राजबली यादव जी ने किया और उन्हीं के पश्चिम पर चलते हुए माननीय मिश्र यादव जी बाबूजी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जब भी राजनीतिक मंच लगेगा और हमने कहना चाहते हैं कि कॉमरेड राजबली यादव जी और मिश्र यादव जी ने जो संघर्ष किया है इस फैजाबाद की धरती पर, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हीं के पश्चिम पर चलते हुए माननीय लालजी वर्मा जी हम लोगों के बीच में आए हैं। साथ ही आपसे कहना चाहते हैं ये वही लोकसभा है
जहाँ से आपने पिछले गठबंधन के चुनाव में यहाँ से लोकसभा में जिताकर लोकसभा के प्रत्याशी को भेजने का काम किया था, लेकिन आपको तय करना है कि जिसको आपने यहाँ से जिताकर भेजने का काम किया था वो कहीं 5 साल आपके बीच में दिखाई नहीं पड़ा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं ये वक्त आ गया है, ये आपको तय करना है। इसलिए लड़ाई आर पार की है। साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं कि साथियों जिसको आपने यहाँ से विधायक बनाने का काम किया था, चाहे 2012 का समय रहा हो, चाहे वो 2017 का समय रहा हो, चाहे वो 2022 का समय रहा हो, चाहे 2014 के लोकसभा में जिसको आपने यहाँ से सांसद बनाने का काम किया था, चाहे 2019 में जिसको आपने सांसद बनाने का काम किया था, ये आपको तय करना है कि जिन मुट्ठी भर लोगों को आपने यहाँ से विधायक बनाया, इन मुट्ठी भर लोगों को आपने यहाँ से सांसद बनाने का काम किया, कितनी बड़ी जमात आपकी नेताओं की दलितों की है। और ये हमारा जमीर कहता है ये मुल्क मुट्ठी भर लोगों को विधायक बना सकते हैं, मुट्ठी भर लोगों को सांसद बना सकते हैं। पिछड़ों की आबादी दलितों को जो नारा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने दिया है पीडीए का, इससे हम आपको तय करना है कि जो पीडीए की लड़ाई चल रही है उसमें आपके सुख दुख को कौन खड़ा होगा, लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कौन करेगा। साथियों सबसे ज्यादा नौजवान समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बूथ के पदाधिकारियों का, सेक्टर के पदाधिकारियों का हम सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप अपने अपने बूथों पर कार्यकर्ताओं को सहेजने का काम करेंगे और एक एक वोट को सहेज करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। साथियों मौजे हवादिस को भी 2-4 थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी भी साहिल से तूफा का नजारा करते हैं, कुछ लोग अभी भी साहिल से तूफा का नजारा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। जो लोक हित में जीवन अर्पण करते, प्रणाम उन्हें जो खुद जलकर धीमी जगत का हरते। सर्व समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे अग्रज महानुभावों, हम सबके रहनुमा लोकसभा प्रत्याशी कटहरी के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई लालजी वर्मा जी, हमारे रहनुमा हमारे बड़े भाई विधायक टांडा से रामूर्ति वर्मा जी, हम सबको नेता बनाने वाले लोकप्रिय विधायक आलापुर माननीय भुवंदर साहब, जिलाध्यक्ष साहब माननीय हीरालाल यादव साहब, पूर्व एमसी, मंच पर बहुत साथी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के सिपाही, आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों अगर देश की हालात बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। साथियों आप सब समझदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें आरएसएस एक ऐसा है जो बिंग नामक एक कमेटी होती है, झूठ बोलने की मशीन इसके पास है। ये झूठ बोलने में बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं। ये कभी पिछड़े अगड़ों में जो शोषित है उसके कभी ये हितैषी नहीं हो सकते। मानव में भेद है, कोई देवता कोई प्रेत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव वास्तव में हर समाज के गरीबों के देवता है और ये आरएसएस क्या है, ये प्रेत है। आप बताइए पुलिस भर्ती में पेपर लीक, इंटरमीडिएट का परीक्षा पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? 39,000 भर्ती शिक्षक पेंडिंग है कि नहीं है? जब से सरकार आई किसी को नौकरी मिली है? आप बताइए, आप लोग किसी को नहीं मिली है। ये नौकरी देने वाले नहीं है बल्कि आपका खून चूसने वाले लोग हैं। ये झूठ वाकया है। 56 इंच का सीना किसी ने देखा है? ताली और थाली बजाने से कभी किसी का रोग मिटा है? मैं नहीं आया हूँ चुनाव में, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। ये जो मतदाता बैठे हैं ये नहीं बल्कि गंगा मैया ने बुलाया है। बनारस में कहे थे कि नहीं, झूठ मार दिया। गूगल पे चेक करो, तुरंत पता लगे हिंदुस्तान में कौन सा झूठा है। तो सारे लोग कौन बताएंगे? प्रधानमंत्री झूठा है, गूगल बताता है कि नहीं होता।
क्योंकि जानते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं। राजनीति का परिभाषा कौन जानता है? जो यूनिवर्सिटी का छात्र हो, कॉलेज का छात्र हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, वही तो जानता है राजनीति का परिभाषा। हाई स्कूल इंटर वाले ये भी नहीं जानते हैं इसका परिभाषा। समझ रहे कि नहीं? कार्यकर्ता का मतलब क्या है? कार्यकर्ता ही रेत से चट्टान बनाता है, और पुतले से भगवान बनाता है, और मिट्टी से बनाता है दिया, और किसी को भगवान बनाता है। और जो पढ़े लिखे हैं वही तो समझ पाते हैं ये कभी हमारे आपके हितैषी नहीं हो सकते। आरएसएस के लोग, इनका एजेंडा है कि भारतीय संविधान को निष्क्रिय कर दो, मनुस्मृति लाओ, मनुस्मृति ला करके ताकि जो पिछड़े लोग हैं इस शिक्षा से वंचित हो जाए। एकात्म मानववाद इनका एजेंडा है। एकात्म मानववाद आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे। एकात्म मानववाद का मतलब है कि सब कुछ निजीकरण करना, ये इनका प्रमुख एजेंडा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये 5 किलो राशन और 2000 रुपया ले रहे हो, समझ नहीं रहे हो क्या हो रहा है देश के अंदर? कितना कर्ज में डूब रहा है, कितना कर्ज में डूब रहा है। साथियों बताइए, इसको कौन प्रचार करेगा? आप ही तो करेंगे। हमारे नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव महबूब नेता ने 100 नंबर दिया कि नहीं दिया है? 100 नंबर मिला है कि नहीं मिला है? 100 नंबर को एक बिरादरी यूज करते हैं क्यों? यादव मुस्लिम सारी जात के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ये एम्बुलेंस दिए हैं, सारी जात के लोग उसका बेनिफिट लेते हैं कि नहीं? लैपटॉप दिए थे कि नहीं दिए थे? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं हैं समाजवादी की। मेरिट के आधार पर पुलिस भर्ती हुई थी, न जाने कितने घर में रोशनी आई है। माता और बहनों, सूख पीटने से कभी किसी घर का दरिद्र भागा है? भाइयों, अगर दरिद्र भगाना है तो बेटा पढ़ेगा, एक घर सुधरेगा, बेटी पढ़ाओगी तो घर सुधरेगा। ये काम कर दो, पिछड़ो, अपने आप अगला दीवार चालू हो जाएगी। ये करना पड़ेगा। खास करके मेरे विशाल समाज के साथी आए होंगे। अंबेडकर नगर की धरती लोकसभा का क्षेत्र है ये। आपके बेटे, आपको भाई, समाजवादी पार्टी के मुखिया महबूब नेता ने सुल्तानपुर की धरती पर मुझे भेजे हैं। वहाँ 77 साल लगभग हो गया देश आजाद हुए। आजादी के बाद पहला प्रत्याशी बना करके भेजे हमको, और वहाँ उपेक्षित है विशाल समाज। करीब 2.5 लाख है, 446 पूर्वा है, 446। आपका भाई, आपका बेटा अगर सुल्तानपुर की धरती पर अगर राजा बनेगा तो क्या बर्मा वो हमको नहीं देगा? और यहाँ जो विशाल समाज के हैं सो जाती है, आपका धर्म बनता है कि हमारे बड़े भाई लालजी वर्मा को चुनाव आपको जिताना पड़ेगा। ये यहाँ से कसम लेकर के जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। ये करना पड़ेगा ताकि यहाँ बड़े भाई जीते तो वहाँ छोटा भाई जीते। यहाँ का ये नेतृत्व करेगा, वहाँ का मैं करूँगा। ये ठीक रहेगा? कितने विशाल समाज के लोग यहाँ आए हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। जिता देंगे? ऐसा तो नहीं है कि कहीं गल्ला खाद फ्री के है और दिवकवा बैठ न हो जाए, यो दिमाग लगाया लोग। समझते हैं कि नहीं कि झुआ भरो अब पौआ में कहीं गड़बड़ा जाए तो फिर हमें आ जाइए अगर 24 में तो फिर जान लिया कि बैठे का अधिकार खत्म कर दिए। अब तो वही भेजले हैं महंगाई तो है देवर, लेकिन हम सामान भेजले हैं खेतवा में आय दुगनी करे खातिर। ये मुर्गी चलाते हैं पिछड़े हुए 90% के लोगों में। और जब अंडा दे कितने घरे देना, अंडाई और अंबानी घरे गिरा देते हैं। साथी, अगर इनसे मुक्ति पाना है, अगर आरक्षण संविधान को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना पड़ेगा। समझ लेना, अगर संविधान बचाना है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। सबको श्री अखिलेश यादव बनना पड़ेगा, लालजी वर्मा और भील बन करके तब जाकर चुनाव जीतोगे आप लोग। ये बहुत बड़े मायावी है। कहे हम राम लाए हैं, राम जो लाने को राम ने थोड़ी कहे हैं कि कोर्ट मतदान है कि नहीं है। अगर हिंदी में संविच्छेद कर दिया जाए तो मत भरदान होता है, और दान का शब्द सभी लोग समझ रहे हैं। कन्यादान, रक्तदान, किताब कापी दान, रुपया पैसा दान, योग दान, ये दोनों दान योग नहीं है। तो आम बोलचाल की भाषा में सही मतदान है। देश हित में, प्रदेश हित में, गांव हित में, अपने लोकसभा विधानसभा के हित में देखा जाता है कि कौन से कैंडिडेट को हमको मतदान करने से हित होगा। यह है मतदान का असली रूप है। लेकिन ये कहेंगे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हमको भी लाओ। क्या राम कहे हैं भगवान तो सबके, हमारे नहीं, आपके नहीं है।
है भगवान तो सबके है भाई, लेकिन ये नहीं कहेंगे राम कि ऐसे पागलों और फराडों को वोट देने का काम करो। ये बहुत बड़े मायावी लोग हैं, ये राजू और भालू है, दो है अनुष्का और ये दोनों है कि नहीं, बहुत बड़ी जालियां है, जाली है। इसलिए मेरे साथ में वो भाई हो, इसको हल्के मत लेगा चुनाव। ये चुनाव मान लीजिए पीडीए का नारा दिया है, पीडीए का मतलब है 90 और 10 की लड़ाई है। अगर 90% करो अगर खड़े हो गए जिनका सफाई हम लोग उत्तर प्रदेश से कर देंगे और फिर मुक्ति पा जाओगे, नहीं तो गुलामी की जंजीर में पूरा चले जाओगे। साथियों, इनसे मुक्ति पाना है तो कलेजे पे पत्थर रख लो। जो समाजवादी पार्टी को चाहते हैं और नहीं चाहते हैं तो कलेजे पत्थर रख के साइकिल की बटन दबा दो, इनका विदाई हम लोग कर देंगे। तो बहुत कुछ ना समय, चूंकि बहुत वक्त हम भी अतरौलिया में एक सभा थी, वहाँ बोलते बोलते हमको नहीं लगे कितना टाइम लगे, हमने सोचा 1 घंटा पहुँच गया, लग गया 2 घंटा, इसलिए लेट हो गया। उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांग रहा हूँ। जितने साथियों की सुल्तानपुर में रिश्तेदारी है, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक बनकर की जिंदगी भर बड़े संघर्षों के बाद मौका मिला है। बहुत साथी जानते होंगे जब मैं कहीं और था 14 में, मैं समझ रहा पहचान रहा हूँ। तो बहुत हमारे बिरादरी पढ़े लिखे नहीं थे, तो भाई रामपुर कुआरी वाली जब गए उन्हें वो कहने भैया बधाई हो, कहली काश मेरा तुम अगर पढ़ा लिखा होता, जीत रहा कोई और बधाई दे रहे हमको, हम उसकी एक दिन सुनो कहीं पे से बतियाई। इसलिए मेरे भाइयों बुद्धि खोल लेना है, जैसा खाओगे वैसा होगा मन। एकता का मतलब समझिए। आपने झाड़ू देखा है कि नहीं साथियों? जब झाड़ू बंधा होता है तो पूरा बटोरने काम करता है, वही झाड़ू जब बिखर जाता है तो स्वयं को पूरा बन जाता है। एक व्यक्ति अंगूर लेने गया ठेले पे, जो बंधा हुआ गुच्छा था 80 रुपए में खरीदा, वही बिखरा हुआ था। पूछा इसकी क्या कीमत है? बोला इसके 40 रुपया है। बोला क्यों? बोला ये बंधा है इसलिए इसकी कीमत 80 रुपये है, इसकी 40 रुपया है। ये पिछड़ा सामान बिखरा हुआ है, इकट्ठा नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ सही चीज है। मुख्यमंत्री अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री इस धरती पे कोई मिल नहीं सकता है। कोई मिलेगा बता दीजिए, कोई नहीं मिल सकता। सब दृष्टि सबको, हर समाज को बारी बारी से अवसर देने का काम करते हैं। कोई भी जात हो, सबको फल से अर्श पर ले जाने का काम श्री अखिलेश यादव करते हैं कि नहीं करते साथ। यही जो भगेड़े हैं इनका कोई भरोसा है? ये दल बदलू है, मौसम विज्ञानी बनते हैं अपने आप को। इनकी विदाई कर देना। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो आप लोग भी धोखा देने का काम करना। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, धारी को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। जय समाजवाद। आगे